मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है शिक्षित, एजुकेटेड। आप लोग शिक्षित का मतलब जानते होंगे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, वो सब शिक्षित, एजुकेटेड कहलाते हैं। यही सुना है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जानकारी भी इकट्ठा किया है कि ये एजुकेटेड और शिक्षित का मतलब डिग्री कब से हुआ। तो हुआ यूं कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो हमारी कई सोच में बदलाव हो गया और हमारी सोच में कई तरह के चेंजिंग आ गए और हम अंग्रेज के हिसाब से सोचने लगे। ये शिक्षित मतलब डिग्री, शिक्षित मतलब सर्टिफिकेट और डिग्री प्राप्त करना, ये अंग्रेजों में के सोसाइटी में होता है। अंग्रेजों में जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा बड़ी सर्टिफिकेट या डिग्री होगी, वो लोग एजुकेटेड कहलाएंगे। और हम भी उसी सोच में आकर यहाँ शुरू हो गए कि शिक्षित का परिभाषा समझ गए कि हम बड़ी डिग्रियों को कहते हैं। लेकिन ये भारत के लिए नहीं था। भारत के लिए निरक्षर व्यक्ति भी शिक्षित हो सकता है। समझते हो ना? निरक्षर मतलब जो अंगूठा छाप हो, वो भी भारत में शिक्षित होते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि संत साधु थे, उन लोगों ने जितने भी चमत्कार किए, बीमारियों का निदान किए, वो लोग कोई डिग्री प्राप्त करके नहीं आए थे। वो खुद में स्वयं में पढ़े लिखे थे और स्वयं में उनके पास अनुभव था। भारत में शिक्षित का अर्थ होता है कि जिसके पास अनुभव हो, चाहे वो निरक्षर हो, अंगूठा छाप हो, लेकिन अगर उसमें अनुभव है तो वो शिक्षितों का भी शिक्षित है। आप गांव जाते हो, कभी जमीन जायदाद की बंटवारा होता है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, शहर में बहुत बड़े पद पर थे, लेकिन जब गांव में जाते हो, आपको बंटवारा करना है, जमीनी विवाद है, तो आप देखोगे कि गांव का एक अनपढ़ इंसान जो पंचायत में एक जगह रखता है, वो आता है और आपका फैसला कर देता है और आप उससे खुश भी हो जाते हो। अर्थात यहां पर ना पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे भी ज्यादा शिक्षित नजर आया, उसे फैसला और न्याय करना आता था और आपके विवाद का निपटारा कर दिया। शिक्षित भारत में इन्हीं को कहते हैं। आप शिक्षित में बहुत सारे बुजुर्गों और वृद्धों के पास जाओ, माताओं के पास जाओ, देखना वो पढ़ी लिखे नहीं है, माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनके पास डिलीवरी को लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन आप गांव में एक बूढ़ी माता के पास जाओ, डिलीवरी और बच्चा होने संबंधी कितना ज्यादा उनके पास अनुभव है। ये एजुकेटेड मतलब डिग्री, ये तो इंग्लैंड का रीति रिवाज है। इंग्लैंड ने आकर हमारे कई सारे रीति रिवाज को बदल दिया। और बदल क्या दिया, हम उसकी सोच में, अंग्रेजों के विचारधारा में हम ढल गए और शिक्षित को हम कह दिए कि जिसके पास डिग्री हो। नहीं, अब मैं आपको कहता हूं कि शिक्षित किसे कहते हैं। शिक्षित व्यक्ति वह है जो विवेकपूर्ण कार्य करे तथा समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे, उसे बोलते हैं शिक्षित। शिक्षित व्यक्ति हमेशा समाज से बुराइयों को निकालने का काम किया है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, इंजीनियर है, लेकिन वो आतंकवादी गतिविधि में था और वो आतंकवादी गतिविधि में रहकर लोगों को नुकसान पहुंचाया,
भीड़ भरे जगहों पर उन्होंने आतंकवादी गतिविधि करके और फिर निरीह और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कैसे कह सकते हो इंजीनियर है? एक इंजीनियर है, उसकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, 2 लाख 4 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन जब वो शादी करने जाता है तो कहता है मेरा तनख्वाह ज़्यादा, मैं इंजीनियर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमें दहेज दो, दहेज का डिमांड करता है। तो क्या हम कहें कि वो इंजीनियर है? समाज में दहेज प्रथा एक सबसे बड़ी बुराई है, लेकिन इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, आप अपने डिग्री के बल पर में कन्या पक्ष से ज्यादा दहेज का, कैश का डिमांड करते हो। आप कैसे शिक्षित हो गए? इंग्लैंड वाले, अंग्रेज कह देंगे कि डिग्री वाले शिक्षित होते हैं, ये थोड़ी ना हम मान लेंगे। शिक्षित वो है जो समाज को बेहतर बनाने का काम किया है। ये भारत में नहीं है। भारत में एक से एक लोग मिलेंगे, और मिलते थे जो डिग्री नहीं थी उनके पास। अगस्त मुनि को देख लो, जिन्होंने सबसे पहला भारत में मोटर का आविष्कार किया था। वो कौन से कॉलेज या कौन से इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज से पढ़कर आए थे? डिग्री हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, बेटा अंग्रेजों पे मत जाना। डिग्री का मतलब होता है बिगड़ी। जिसके पास डिग्री है वो तो बिगड़ी है। डिग्री तुम्हें ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके टाइम में एक सबसे जो दुनिया का अमीर व्यक्ति है एलन मस्क, उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि उनकी जो कंपनियां हैं, स्पेस एक्स या टेस्ला कंपनियां हैं, उनमें सीधा उन्होंने ऐलान कर रखा है, अगर किसी को काम आता है तो हमें डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। एक साइकिल पंचर बनाने वाला भी हमारे यहां जॉब कर सकता है, हम उसको जॉब देंगे। एक पंचर बनाने वाले को भी अगर हमारी टेस्ला कार बनाने का नॉलेज हो तो, भले ही वो कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री हो उसके पास, नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शिक्षित का मतलब आप लोगों को समझना होगा। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, समाज में बुराइयां देख रहे हो, आंख बंद करके चल दिए, रोड पर अन्य जगहों पर आपने देखा कि अत्याचार हो रहा था और चुपचाप आपने वहां से निकल लिया कि कौन दूसरे के फटे में टांग अड़ाए। ये शिक्षित नहीं होते। शिक्षित का मतलब है आपके पास कोई डिग्री ना हो, कभी स्कूल नहीं गए हो, कभी कॉलेज नहीं गए हो, लेकिन समाज में फैले हुए अत्याचार और बुराइयों के प्रति आपको लड़ने का मन करता है, बुराइयां हटाने का मन करता है। मैं एक कहानी बताऊंगा। छोटी सी एक मां थी, उसके 2 बच्चे थे। पति की अचानक मौत हो गई। मां और 2 बच्चे का पालन कैसे होगा? मां काम करना शुरू करी, बड़ा बेटा भी काम में मदद किया। छोटे बेटे को बड़े भाई ने कहा कि मां इसे पढ़ाते हैं, और मां और बड़ा भाई दोनों ने मिलकर के कमाना शुरू किया और छोटे को पढ़ाना शुरू किया। छोटे को पढ़ाते पढ़ाते शहर तक भेजा। शहर में अच्छे पढ़कर उसे एक बड़ी सी कंपनी में जॉब का ऑफर हुआ। उस बड़ी कंपनी के मालिक जब इस होनहार लड़के को देखा तो कहा, जॉब तो दूंगा ही, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि तुम्हें अपना घर बार छोड़कर शहर में मैं बंगला महल दूंगा, उसी में रहना होगा। वो तुरंत मान गया और अपने भाई और अपनी मां को छोड़कर उस लड़की से शादी करके अमीर बनकर शहर में सेटल हो गया। बताओ, आप लोग बताओ, शिक्षित था वो? एजुकेटेड कहोगे उसको? कहोगे किसी भी एंगल से कि
वो शिक्षित था, उसका बड़ा भाई खुद नहीं पढ़ा, लेकिन शिक्षित होने का जो सबूत होता है वो उस भाई के पास था जो छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, खुद अनपढ़ रह के। लेकिन मैं तो कहूंगा कि वो अनपढ़ वाला सबसे बड़ा शिक्षित था। छोटे को अपने डिग्री के घमंड में, नौकरी के घमंड में मां भी याद नहीं आई, और भाई तो बहुत दूर की बात है। तो ये कैसे शिक्षा था? शिक्षित थे तो अब्राहम लिंकन थे, जो स्ट्रीट लाइट के किनारे नीचे बैठकर पढ़े, और जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले दास प्रथा, स्लेवरी रूल को अमेरिका से खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया कि आज के बाद से कोई स्लैब, कोई दास बिकेगा नहीं। क्योंकि जरा सोचो हम कितने बड़े शिक्षित थे कि लोग मंगल बाजार में खड़े होकर, संडे मार्केट में खड़े होकर लोग खुद को बेचते थे, इंसान बिकता था। हम शिक्षित थे। इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज किया, क्यों? वो शिक्षित था। अरे तुम शिक्षित नहीं थे, तुमने जो हमें शिक्षित का मतलब समझा दिया वो नहीं है। अगर इंग्लैंड वालों, अंग्रेजों, अगर आप लोग शिक्षित होते तो पूरी दुनिया पर राज करने नहीं जाते, और राज करने जाते तो दुनिया को सिखाते, पूरी दुनिया का शोषण नहीं करते, पूरे दुनिया के प्राकृतिक संसाधन का शोषण करके और तब खुद को अमीर बना के। और आज आपको पता ही होगा कि हमारे भारत का 1 रुपया, इंग्लैंड का इंग्लैंड का 1 रुपया यानी कि 1 पाउंड भारत का 110 रुपया होता है, यानी कि 110 गुनी ज्यादा खुद को बढ़ा लिया पूरी दुनिया को शोषण करके। तो हम कैसे कहें आपने पूरी दुनिया में अत्याचार किया, मारकाट मचाया, सेनाएं लेकर युद्ध लड़े, और कह रहे हो आप शिक्षित थे? शिक्षित तो हिटलर भी था, 2nd वर्ल्ड वॉर करा दिया, 5 करोड़ लोगों को मरवा दिया। वो शिक्षित था? शिक्षित वो होता है जो दूसरे के दुख में, तकलीफ में साथ देता है, उसको दुख तकलीफ से उबारता है। आर्यभट्ट भी थे, चरक भी थे, सुश्रुत भी थे, सही मायने में शिक्षित थे ये लोग। सही मायने में अब्राहम लिंकन, सुकरात, अरस्तु, ये सब सही मायने में शिक्षित थे। और इन सब के पास देखोगे धन कभी नहीं हुआ है। चरक, सुश्रुत शिक्षित थे, अपनी शिक्षा से जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया उन सारी वस्तुओं को दवाई में बदलकर, ऑपरेशन सीखकर आम जनता को फायदा पहुंचाया। उसके बदले में वो बहुत बड़ा फीस लेकर अपनी तिजोरी नहीं भर लिया। कोई डॉक्टर है, MBBS है, वो एमएड है, वो मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया है, भारी भरकम फीस है, लोगों को लूट करके बैंक बैलेंस इतना बनाया है कि लग्जरी गाड़ियों में चलता है। कैसे कह दें डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर तो हो सकते हो लेकिन आप शिक्षित नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप डॉक्टर बने सिर्फ धन कमाने की दृष्टि से। आपका एकमात्र सोच था कि हम धन कमाएंगे इसलिए डॉक्टर बन रहे हैं, लोगों को सेवा देंगे, ऐसा नहीं। थे डॉक्टर में भी डॉक्टर हेडगेवार थे जो सेवा देने वाले थे, डॉक्टर सरीन है अभी। आओ, मामूली सा फीस, किसी का 30 रुपए है, किसी का 80 रुपए, और उसी पर डॉक्टर सरीन लोगों का इलाज कर देते हैं। जिसके पास नहीं है मत दो। लेकिन डॉक्टर साहब खुद को शिक्षित कहते हो, जबरदस्ती कॉमा में मरीज चला गया कहकर लाखों करोड़ों का बिल बनाए जा रहे हो, ये शिक्षित है? नहीं।
हमारे देश में, भारत देश में ऋषि मुनि कहीं कोई कॉलेज नहीं गए पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन, आप ले लो दधीची को ले लो, दधीची सच्चे अर्थ में शिक्षित थे, जिन्होंने जब देवता लोग हारने लगे राक्षसों से और देवता आकर बोले कि आपके शरीर के हड्डी से एक वज्र नामक हथियार बनेगा जिससे राक्षसों का खात्मा होगा, तुरंत दधीची जी ने दे दिया, अपने शरीर का त्याग किया, अपने प्राण को त्याग किया और कहा मैं प्राण त्याग रहा हूं, आप ले जाओ। क्योंकि किसी भी ऊंचे कार्य के लिए प्राण या देह का त्याग करना ही सच्चे अर्थ में शिक्षित होता है। शिक्षित हो किसको बोलते हैं? जाके देखो, आजकल कुछ कथावाचक हैं, सच्चे अर्थ में लगते हैं कि ये शिक्षित हैं। कथावाचक धन नहीं भर रहे हैं, वो कथावाचक 300 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है, लोगों को भ्रम में भी नहीं रखा है। ये होते हैं, और वो बहुत बड़े से बड़े बेस्ट कॉलेज में पढ़ने नहीं गए हैं। ये कथावाचक किसी और का नहीं, वही हमारे 27 साल का नौजवान धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी अब यही ध्यान देना है कि शिक्षित का सही मायने में अर्थ क्या है। शिक्षित का अर्थ वो नहीं है जो हमें अंग्रेज सिखाकर चला गया। शिक्षित का अर्थ डिग्री नहीं है, शिक्षित का अर्थ बड़ा सर्टिफिकेट नहीं है। शिक्षित का अर्थ है आप निरक्षर हो लेकिन काबिल हो, समाज में समाज की बेहतरी के लिए आपने काम किया है तो आप शिक्षित हो। आपने माता पिता का सेवा किया है, आपके माता पिता आपसे सेवा लेकर के भी किसी और को बोलते हैं ये तो मेरा सेवा ही नहीं करता, फिर भी अपने माता पिता के प्रति आप अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है वो पूरे तन मन धन से पूरा करते हो, सच्चे मायने में तब आप शिक्षित हो। एक इंजीनियर बेटा माँ बाप को छोड़कर शहर में अमेरिका में सेटल हो जाता है क्योंकि वो शिक्षित है, और एक अनपढ़ बेटा माँ बाप के साथ गांव में खेती करके माँ बाप के में ही सेवा में लगा रह जाता है। तो आप लोगों को तय करना है कि सही मायने में शिक्षित कौन है। मैंने आपको इतनी सारी जानकारियां इकट्ठा करके दे दिया है कि सही मायने में शिक्षित कौन होते हैं। अंग्रेज जो सुना गए, जो हमें सिखा गए, वो शिक्षित नहीं है। अंग्रेज अगर खुद शिक्षित होता तो पूरी दुनिया में मार काट मचा के और फिर शोषण नहीं करता, शोषण करके अपनी मुद्रा को इतना ऊंचा नहीं उठा लेता। हमारे भारत में शिक्षित का मतलब होता है विवेकपूर्ण व्यक्ति, जिसके पास विवेक हो कि वो क्या करना चाहता है, उसे लोगों का दुख देख करके उसे तकलीफ होती है, वो है शिक्षित व्यक्ति। तो यही जानकारी मैंने इकट्ठा किया था, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करना, लाइक करना, और बहुत अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।